हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और नई प्रॉब्लम। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है कि इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है ए और बी और सी की वैल्यू, और इसमें नेस्टेड लूप यूज किया गया है। नेस्टेड लूप क्या होता है इस पर मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो में हम केवल एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इसका रीजन आप देख सकते हो, इसका आउटपुट कितना बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम इस वीडियो में केवल एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे और इस प्रॉब्लम को हम ड्राई रन कर रहे होंगे। ठीक है, किस टाइप से इसका आउटपुट आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्टिंग में 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। ए इस टाइप से हम बना लेते हैं, बी और सी। ठीक है, उसके बाद हम फॉर लूप में चलते हैं और फॉर लूप में ए की वैल्यू दी हुई है 5। ये कंडीशन चेक होती है और ये कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि ए की वैल्यू 1 से अधिक है या ग्रेटर देन है। उसके बाद फिर हम फॉर लूप में आते हैं और यहाँ पर 6 माइनस ए की वैल्यू आती है आपकी 1। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आती है 1। और उसके बाद ये बी की कंडीशन हम चेक कर रहे होते हैं, तो उसके बाद हमें ट्रू मिलती है। ये हमने बी की कंडीशन चेक की तो यहाँ पर ट्रू होगा क्योंकि बी का जो मान है 1 वो लेस देन है आपके 5 से। ठीक है, तो ये ट्रू है तो इसका मतलब ये चलेगा आपका। और यहाँ पर हम सी की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी सी की वैल्यू आती है 6, क्योंकि ए प्लस बी का मतलब 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो 6 सी में स्टोर हो गया और यहाँ पर ए और बी सी की वैल्यू हमें प्रिंट करानी थी, तो यहाँ पर 516 प्रिंट हो गया। ठीक है, आउटपुट आ गया आपका 516। और यहाँ पर फॉरवर्ड एन यूज किया गया है, तो इसका मतलब अब आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन चेंज होगी उसी टाइप से। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फॉर लूप चला है उसमें एक बी की वैल्यू और अपडेट होगी, एक इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ए की हर वैल्यू के लिए बी चलेगा। ठीक है, कितनी बार चलेगा? 5 बार। ए की हर वैल्यू के लिए अभी ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। और यहाँ पर माइनस माइनस है, मतलब एक वैल्यू डिक्रीज होगी या मतलब घटेगी। उसके बाद ए की वैल्यू 4 होगी तो बी उतनी बार चलेगा। ए की वैल्यू 3 होगी, बी उतनी बार चलेगा। ठीक है, तो जब तक ए की वैल्यू ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक बी की उतनी बार चलेगी। ठीक है, उतनी बार चलेगा बी का स्टेटमेंट, मतलब ये वाला फॉर लूप। इनर इनर फॉर लूप बोलते हैं इसे। उतनी बार चलेगा हर मतलब हर ए के लिए जो वी की जो कंडीशन दी हुई है फॉर लूप में उतनी बार चलेगा। यहाँ पर 5 बार दिया है तो मतलब 5 बार चलेगा। ठीक है, 5 बार। तो अभी ए की 5 कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, तो अभी एक बार ही चला है। बी का जो इनर लूप है आपका ये वाला लूप, अभी बी के लिए एक ही बार चला है। ठीक है, तो अभी ए की वैल्यू अभी 5 दी हुई है। ठीक है, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बी प्लस प्लस हुआ, मतलब एक आपका इंक्रीज हुआ। तो बी की वैल्यू आपकी सिक्स माइनस ए, मतलब पहले कितनी दी हुई थी? यहाँ पर दी हुई थी बी की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो मतलब 1 से हो गया आपका 2। ठीक है, इंक्रीज हुआ तो 1 से हो गया आपका 2। तो वी की कंडीशन फिर चेक होगी, क्या 2 लेस देन है 5 से? यस, ट्रू है ये कंडीशन। ठीक है, तो सी में अब स्टोर रह जाएगा आपका 5 प्लस 2 मतलब 7। ठीक है, तो ए बी सी में अब क्या होगा आपका? 5 ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 7 है। ठीक है, तो अब दूसरा आउटपुट क्या आएगा? 5 to 7 इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा मैं रब कर देता हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए। तो अब बी की वैल्यू और एक इंक्रीज होती है, तो बी से अब 2 से हो जाती है अब की वैल्यू बी की वैल्यू 3। ठीक है, और ए की वैल्यू दी हुई है 5। तो ए की वैल्यू तो अब चेंज नहीं होगी, जब तक चेंज नहीं होगी जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता। और सी की वैल्यू अब चेंज होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी सी की वैल्यू, क्योंकि इसमें वी चेंज हो रहा है ना, तो वी प्लस हो रहा है। तो अब यहाँ पर 3 हो गया बी की वैल्यू, तो यहाँ पर हो गया आपका 8। ठीक है, और बी की वैल्यू होगी 3, तो इस टाइप से इसका 538 आ रहा है। उसी टाइप से यहाँ पर अब एक और अपडेट हो जाएगी, बी की वैल्यू 3 से हो जाएगी 4। और यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि कंडीशन अब भी लेस देन है 4 5 से। तो यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा आपका, बी की ए की वैल्यू 5 ही रहेगी और बी की वैल्यू 4, और यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 प्लस 4 मतलब 9। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद फिर वी की वैल्यू 5 होती है और अब भी इक्वल है आपके 5 से, तो कंडीशन ट्रू है। तो सी की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी का मतलब है 5 प्लस 5। ठीक है, 10। और बी की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू 5। ठीक है, उस टाइप से। अब यहाँ पर v की वैल्यू और एक इंक्रीज होती है 5 से 6। क्या ये कंडीशन ट्रू होती है? नहीं होगी, क्योंकि फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 लेस देन नहीं होता 5 से। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसका मतलब ऊपर वाले लूप में जाते हैं और यहाँ पर ये 5 की वैल्यू घटकर
क्योंकि यहाँ पर डिक्रीमेंट यूज किया गया है, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू घटकर यहाँ पर हो जाएगी 4। ठीक है, अब ए की वैल्यू जो होगी आपकी 4, 4 के लिए उतना ही चलेगा जहाँ पर ये कंडीशन दी हुई है, 5 बार चलेगा ये। तो उसी टाइप से अब ए की वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, ये दी हुई है 4 4 4, और यहाँ पर उसी टाइप से इसका आउटपुट आने वाला है वी का, जिस टाइप से अभी हमने पहली कंडीशन देखी थी। अब हमने देखा था कि मतलब वी की वैल्यू कितनी थी लास्ट बार। ठीक है, दोबारा हम फोर लूप में जाएंगे तो वी की वैल्यू अब हो जाएगी मतलब एक कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू एक और डिक्रीमेंट हो गया, तो एक और कम हो जाएगी, मतलब एक और बढ़ जाएगी, 6 माइनस 4 मतलब 2। ठीक है, v की वैल्यू एक और इंक्रीज होगी, यहाँ पर स्टार्टिंग में 1 थी तो यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि v की वैल्यू और डिक्रीज होगी, इसलिए v की वैल्यू एक और बढ़ गई। ठीक है, अब वहीं से वही केस हो जाएगा आपका 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 वाला केस हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि अब जो है v की वैल्यू 4 बार चलेगा। ठीक है, ये जो 4 बार चलेगा, क्यों चलेगा? क्योंकि v की वैल्यू एक और इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो केवल हम इसमें 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, इस टाइप से। ठीक है, तो v की वैल्यू होगी आपकी 2 3 4 5, और a की वैल्यू 4 है आपके पास। और यहाँ पर c की वैल्यू देखते हैं, c की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, क्योंकि a में तो a 4 ही है, प्लस v के लिए 2 में हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा c के लिए, फिर आपका 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, इस टाइप से। तो 6 7 8 9। ठीक है, तो ये आउटपुट इस टाइप से आ जाएगा इसका। अब ये आउटपुट इस टाइप से आता है, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन को, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम ऊपर वाले लूप में जाते हैं, और a की वैल्यू और फिर डिक्रीज हो जाती है आपकी 4 से 3। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू होगी आपकी 3 3 3, और यहाँ पर v की वैल्यू और एक और इंक्रीज हो जाएगी, 2 से पहले 1 थी, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 में हम a को माइनस करेंगे 3 को, तो b की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अब ये जो बी वाली कंडीशन है, ये आपकी 3 बार चलेगी, आपकी 3 बार, 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगी 3 4 5 के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सी में आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 में हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को जोड़ेंगे स्टार्टिंग में तो 6 हो जाएगा, फिर 4 को जोड़ेंगे तो इसमें 7 हो जाएगा, और 5 को ऐड करेंगे इसमें 8 हो जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 7 8। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद आपका ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है बाद में, फिर उसके बाद यदि बी की वैल्यू 6 हो जाती है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हम ऊपर वाले लूप में जाते हैं, और अब जो ए की जो वैल्यू आपकी 3 थी, अब ये लेस देन हो जाती है 2। ठीक है, एक और डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ए की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2 2। ठीक है, तो इसमें v की वैल्यू और एक और इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर 3 था पहले, तो अब हो जाएगी 4। तो ये अब 2 बार चलेगा, 2 और 4 के लिए और 5 के लिए। तो यहाँ पर v की वैल्यू दी हुई है 4 और 5। ठीक है, उसी टाइप से c की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 प्लस 4 के लिए 6, और 2 प्लस 5 के लिए 7, तो 6 7। ठीक है, उसके बाद हम कंडीशन को देखते हैं तो फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले लूप को चेक करते हैं। अब a की वैल्यू पहले क्या थे 2, अब 2 से हम 1 को करते हैं, और 1 वाली कंडीशन को जब चेक करते हैं तो ये हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 1 ग्रेटर देन नहीं है 1 से। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप नहीं चलेगा, और ये लूप नहीं चलेगा तो मतलब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, और ये नहीं चलेगा तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये पूरा आपका टर्मिनेट हो जाता है पूरा लूप। ठीक है, उस टाइप से, इसलिए इसके बाद कोई आउटपुट नहीं है। तो इस टाइप से ये लूप यूज हो रहा है, और इस टाइप से इसका आउटपुट आने वाला है। एक बार आप भी ट्राई करना इस चीज़ को। ठीक है, किस टाइप से इसका मतलब आउटपुट आने वाला है, मैंने आपको ड्राई रन करके बता दिया, एक बार आप भी ट्राई करना इस चीज़ को। ठीक है, किस टाइप से नेस्टेड लूप यूज किया जाता है। अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ड्राई रन कर रहे हैं, अभी हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया अपने VS कोड पर, बट अभी जब भी हम असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तब हम वहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तो हम ड्राई रन कर रहे हैं, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को किस टाइप से काम कर रहा है। तो अभी के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, बट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे, जब भी हमने फंक्शन टॉपिक हमें क्लियर करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो फंक्शन के बाद हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। जितने हम हमें क्वेश्चन सॉल्व करने उतने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे आपका हैकर रैंक हो गया, आपका GFG हो गया आपका, ठीक है, लीड कोड हो गया, इन पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम इतना कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके होंगे
कि हम इन पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।